दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हम कोई भी नंबर को डालते हैं तो वो प्राइम है कि नहीं, वो हमें चेक कराना है हमारे प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी कि ऐसा नंबर की जो सिर्फ खुद से एंड वन से ही डिवाइड हो सकता है, बाकी के कोई भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। नॉर्मली किसी भी नंबर को प्राइम है कि नहीं, उसके लिए हम कुछ इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर सपोज मैंने कोई नंबर डाला है जिसकी वैल्यू लेट्स से है 7, तो मैं 2 से शुरू करके यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 3, फिर नेक्स्ट वैल्यू 4, 5, 6 सारे नंबर से मैं ये नंबर को डिवाइड करूंगा। और अगर ये नंबर की कभी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो फाइनली हम डिक्लेयर करेंगे कि ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम उसके हाफ ऑफ द वैल्यू तक भी अगर कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, देन ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि भी वो प्राइम नंबर है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले प्राइम नंबर के लिए हम लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें मैंने एक वैल्यू लिया है i, जिसकी वैल्यू मैंने 2 से शुरू की है। दूसरा एक नंबर जिसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं, और एक मैं और वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम है फ्लैग, और ये फ्लैग का वैल्यू जो है वो मैं इनिशियली 0 ले रहा हूं। अब सबसे पहले हम सिस्टम को क्लियर कर देंगे, यानी कि स्क्रीन को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम यूज़र से एक वैल्यू डलवा रहे हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ n। उसके बाद हम उस वैल्यू को स्कैन करेंगे वेरिएबल n के लिए। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, या तो आप वापस से i इक्वल टू 2 से शुरू कर सकते हो, लेकिन जैसे कि वो ऑलरेडी हमने डिक्लेयर किया हुआ है तो हम सिंपली एक लूप यहाँ पे चलाते हैं कि जब तक मेरा i लेस देन n है तब तक मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरा n मॉड्यूलो i 0 है। अगर वो है तो मैं फ्लैग का वैल्यू 1 लेकर के प्रोसेस को ब्रेक कर दूंगा, यानी कि मैं फ्लैग को 1 बना रहा हूं और यहाँ पे प्रोसेस को ब्रेक कर दूंगा, यानी कि वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा। लेकिन अगर n मॉड्यूलो i का वैल्यू 0 नहीं मिल रहा है तो हम सिंपली i को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इसके लिए हम i इक्वल टू i+1 भी लिख सकते हैं, या फिर आप i++ भी लिख सकते हो। इसके बाद हम कंटिन्यूशन में ये चेक करते जाएंगे कि क्या कभी भी हमारा i जो है वो n को एग्जैक्ट डिविजिबल करता है या नहीं करता है। नॉर्मली इसका लॉजिक के अंदर हम यहाँ पे इक्वल टू करके n/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनिशियल बेसिस पे अगर आपको समझना है तो लेस देन n करके आप समझ सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो थोड़े ज़्यादा होंगे, लेकिन आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर इसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरा फ्लैग जो है वो 0 है। अगर वो 0 का 0 ही रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि %d इज प्राइम नंबर, और वो %d का जो वैल्यू है n वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। लेकिन अगर वो कभी भी 0 से 1 हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं भी किसी नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि %d इज कॉम्पोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। और इसके बाद हम प्रोसेस को ख़त्म करेंगे
पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। अब इसके बाद इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे। इसके लिए मैंने जो भी मेरा फोल्डर लिया है उसमें मैंने सेव कर दिया। चलिए अब मैं बिल्ड ऑल करूँगा। जैसे ही मैंने एक नंबर डाला, लेट्स से 4, जैसे कि आपको पता है कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। उसी तरह से दूसरी बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने नंबर 7 डाला है, तो जैसे हमको पता है 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इट इज़ अ प्राइम नंबर। उसी तरह से हम और एक नंबर डालते हैं, लेट्स से 23। 23 इज अगेन अ प्राइम नंबर, यस इट्स अ प्राइम नंबर। 27 is divisible by 3 and 9 both, so 27 is not a prime number, so it is a composite number. 43 is a prime number, then yes it is a prime number. So in this way हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं इस तरह से इजीली चेक कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो बहुत ही सिंपल है, आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। आप इस प्रोग्राम को करके प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।